हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ और बहुत अच्छे हैं। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान खुशी। खुशी प्लीज़ से हेलो। हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और इस वीडियो का जो रिक्वेस्ट है वो मेरे एक स्टूडेंट ने किया है। मतलब मेरे स्टूडेंट है वंस, उन्होंने किया है। और तो मैं आज उस टॉपिक पे बात करूँगा। और टॉपिक है बेसिकली सब्जेक्ट है ईवीएस का। और ईवीएस में आपको बेसिकली हिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, तो हिस्ट्री में टॉपिक है मतलब मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश का जो रूल था इंडिया में वो कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मतलब ब्रिटिश से पहले यहाँ पे और भी इन्वेडर्स आए, जो मतलब इन्वेडर्स थे। लेकिन ब्रिटिश का जो शुरुआत था वो बेसिकली देखा जाए तो 1600 के आसपास उन्होंने मतलब ट्रेड करना शुरू किया, ट्रेडिंग करना। ठीक है, जितने भी ट्रेडर्स आए थे बेसिकली मतलब इन सब जगहों से, तो बेसिकली वो ट्रेड करते थे। ठीक है, और इंडिया के उस टाइम स्पाइसेस बहुत पॉपुलर थे खुशी। मतलब इंडिया के स्पाइसेस और कॉटन के कपड़े बहुत पॉपुलर थे और पूरी दुनिया में इसका हाई डिमांड था। आई थिंक उस समय इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा कहते थे। यस यस बिल्कुल। इंडिया में बहुत सारा सोना था। यस, तो देखा जाए तो कैसे स्टार्ट हुआ ब्रिटिश रूल इंडिया में, इसके बारे में बात करेंगे। और इसकी शुरुआत होती है 1498 से, जब यहाँ पे पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था, ट्रैवलर था वो, जो बेसिकली ट्रेडर ही था और वो ट्रेड करने आया था इंडिया 1498 में। ठीक है, और उसने यहाँ पे ट्रेड करना शुरू किया। और इसके बाद उसका नाम था वास्को डिगामा। ठीक है, उसने बेसिकली सी रूट फाइंड किया था। मतलब यूरोप से बेसिकली इंडिया तक का सी रूट जो था वो उसने फाइंड किया था। और इसके बाद इंडिया से स्पाइसेस ले जाके वो ट्रेड करता था। और वो ट्रेड मतलब इतना बेनिफिशियल था, इतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट हुआ। मतलब यहाँ के स्पाइसेस पूरी दुनिया में पॉपुलर थी। ठीक है, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि यूरोप में लोग ज़्यादातर लोग जो है वो मीट खाते हैं। तो जब वो उन्होंने स्पाइसेस को ऐड किया तो उनका जो फूड का जो टेस्ट था वो पूरी तरह से चेंज हो गया और अच्छा हो गया। इसलिए जब उसने मतलब एक तरह से वो किया जाता है, एक मतलब एक वो है मतलब मतलब क्या बोलूँ कि अनुमान है कि बेसिकली जब एक बार उसने ले गया वो एक बार वो ट्रेड कर गया यहाँ से, तो उसको जितना उसने खर्च किया उसका 200 टाइम्स, 200 गुना ज़्यादा उसको प्रॉफिट हुआ। 200 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। आप सोचो तो कितना। इंडिया के मसाले इतने फेमस थे, मुझे हाँ आज पता चल हाँ रहा हाँ, है। स्टार्टिंग क्या था कि अरब कंट्री के लोग यहाँ पे ट्रेड करते थे और अरब से वो लोग ट्रेडर अरब से स्पाइसेस लेते थे। लेकिन जब लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे रूट पता चला तो वो डायरेक्ट करना शुरू किया। इसके बाद यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ पे आए और यूरोपियन ट्रेडर्स में बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे आए थे पोर्टुगीज, ऑब्वियस सी बात है। इसके बाद बाकी डच भी आ चुके थे। और फिर उसके बाद आए हाँ पोर्टुगीज, और ने यहाँ पे कुछ जगहों पे अपना मतलब सेंटर खोल रखा था। मतलब वहाँ पे वो स्पाइसेस वहाँ से लेते थे और वहाँ से ले जाके वो अपने देशों में या यूरोप में बेचते थे। और ये जो सेंटर था बेसिकली वो गोवा में और दमन और दीव में था। गोवा मतलब बेसिकली ये कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे ये मतलब उसका सेटलमेंट्स था। सेटलमेंट्स क्या है बेसिकली, सेटलमेंट जो है आप बोलेंगे सेटलमेंट क्या है। सेटलमेंट्स बेसिकली क्या है, एक तरह का एरिया है जहाँ पे मतलब ये लोग बेसिकली उनका अपना कंट्रोल उसके ऊपर होता है और वो लोग वहाँ पे अपना ट्रेडिंग करते थे। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद यूरोप का यहाँ पे आना जाना हुआ। फिर इसके बाद ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश जो था वो यहाँ पे कंपनी ब्रिटिश का था, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इस कंपनी के मतलब वो कंपनी था, उसको ट्रेडिंग करने इंडिया आया था। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग करना शुरू किया और उसने ब्रिटिश ने यहाँ पे अपना कई जगह पे सेंटर्स खोल रखा था। जैसे मद्रास में जो अभी चेन्नई है, और मुंबई हो गया जो पहले बॉम्बे था, कलकत्ता जो भी कोलकाता है वहाँ पे सेंटर्स खोला। और उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था, इंग्लिश ईस्ट ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी। कंपनी। ठीक है, और इसके बाद साथ ही साथ मद्रास में उन्होंने सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में उन्होंने फोर्ट विलियम उन्होंने बनवाया था। बेसिकली ये सेंटर एक तरह का था जहाँ पे ये लोग मतलब ये लोग रहते होंगे और ट्रेडिंग करते होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसके साथ साथ यहाँ पे अब जब वो ब्रिटिश लोग चले गए तो ये जो रीजन है उसको ये जो फोर्ट है फोर्ट विलियम्स, इसको
बेसिकली अभी इंडियन आर्मी यूज़ करती है, और चूँकि इंडिया का ही है तो इंडियन आर्मी इसको यूज़ कर रही है, ठीक है, मतलब जो कोलकाता में। इसके साथ साथ ब्रिटिश का रूल स्टार्ट कैसे हुआ? देखो, ब्रिटिश लोग बहुत चालू थे, बहुत तेज़ थे, और उन्होंने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, छोटे छोटे किंगडम्स हैं, मतलब छोटे छोटे राजा हैं जो आपस में ही लड़ाई करते रहते हैं। उन्होंने इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया, और मतलब बेसिकली करते क्या थे, वो किसी एक राजा को हेल्प करते थे दूसरे राजा को हराने में, और उसको बोलते थे कि आपको इसके बदले मुझे लैंड देनी पड़ेगी, और आपको मुझे कुछ टैक्सेस मतलब कलेक्ट करने का पावर देना पड़ेगा। ऐसे करते 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 उसने बहुत सारे पार्ट्स में उन्होंने एक तरह से टैक्सेस कलेक्ट करने का उसको मतलब एक वो मिल गई, मतलब पावर मिल गया, और ब्रिटिश ने यहाँ पे टैक्स लेना शुरू किया। इसके साथ साथ और बात करें आगे तो एक मतलब जो बेसिकली इसकी स्टार्ट अगर और भी आगे जाए तो औरंगजेब जो था वो मुगल एम्परेडर था, और वो मतलब एक तरह से बहुत पावरफुल मतलब रूलर था, मतलब उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, और उसके बाद जो रूलर्स था वो उतना ज़्यादा मतलब अपने किंगडम्स को संभाल नहीं पाया। तो औरंगजेब की जो मृत्यु थी वो 1707 में हो गई थी। इसके बाद उसके पास जितने भी बड़े बड़े वो थे, जैसे क्या बोलूँ, उसके पास जो भी वो थे मतलब प्रोविंसेस थे या जगह थी, जैसे सूरत हो गया, जैसे अवध हो गया, जैसे कोलकाता हो गया, बंगाल हो गया, दिल्ली, हाँ दिल्ली हो गया, दिल्ली तो था ही। तो यहाँ से इन लोगों का आगरा। हाँ इनका पावर जो था वो ऑलमोस्ट कम होने लग गया। और 70 उसके बाद ब्रिटिश ने जब देखा कि अब यहाँ पे जो मेन जो एक जो रूल करता है इंडिया में, पूरे इंडिया में जो रूल कर रहा था मतलब मैक्सिमम पार्ट में मुगल, वो जब एक तरह से डिक्लाइन हुआ, तो ब्रिटिश ने इसका अपॉर्चुनिटी उठाया, फ़ायदा उठाया, और उसने अपने मतलब हर जगह धीरे धीरे उसने पहले उसने बंगाल की दीवानी ली। दीवानी क्या था? दीवानी तरह का मतलब पावर था टैक्स कलेक्ट करने का। और बंगाल उस टाइम जो बंगाल अभी देख रहे हो, बंगाल बहुत बड़ा था, मतलब बिहार पूरा पार्ट था, उड़ीसा था, झारखंड था, और बंगाल तो पूरा इट्स था ही। इतना बड़ा जो पार्ट था, इस पर उनको उनको राइट मिल गया टैक्स कलेक्ट करने का। टैक्स मतलब इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स वगैरह और जो भी होता है टैक्स, मतलब फॉर्म्स ऑफ वो, ठीक है। इससे उन लोगों को बहुत पैसे हुआ, और उन लोगों ने मतलब फिर ट्रेड करना शुरू किया। इस तरह से धीरे धीरे देखोगे तो पूरी तरह से इंडिया में फैल गया, और ब्रिटिश का जो रूल था वो मतलब धीरे धीरे और ज़्यादा फोर्टिफाइड होना शुरू हुआ। हालांकि इस बीच बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा सारे उन्होंने यहाँ पे और भी वो किए, मतलब लोगों मतलब कुछ कुछ यहाँ पे रिवोल्ट भी हुआ, मतलब लोगों ने उनके खिलाफ रिवोल्ट किया, आंदोलन किया, आवाज़ें उठाई। इसमें 1857 का जो रिवोल्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश था वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। और मतलब इसके बहुत सारे सीक्वेंस हैं, जैसे यहाँ पे मतलब आर्मीज जो इंडियन आर्मी थे, जो उस टाइम इंडियन जो लोग आर्मी में काम करते थे ब्रिटिश का, उसके साथ मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टली बिहेव होता था। जैसे मान लो मतलब ये कि उनको सैलरी कम देना, अच्छे पोस्ट पे उनको जॉब नहीं देना, और एक वो था जो कार्टिलेज होता है ना, जो कार्टिलेज था ना, जो बंदूक की जो गोली होती है उसमें कार्टिलेज होता है, वो बेसिकली एनिमल फैट से बना हुआ था, जैसे काऊ का और पिग का। और ये जो कि हिंदू जो है बहुत ज़्यादा उसको वर्शिप करते हैं गाय को, तो उसको मतलब उसको मुंह से खोलना पड़ता था, फिर उसको बंदूक लाना पड़ता था, तो मना कर दिया। इसके बाद लोगों ने लोगों की चूँकि उनको ये लगा कि भाई ये लोग हम लोग को धर्म का मतलब हम लोग को धर्म खराब करना चाहता है, ये करना चाहता है, इसलिए उन लोगों ने पूरी तरह से आवाज़ उठाई, ठीक है, और उसके खिलाफ रिबेल स्टार्ट कर दिया। किसान जो थे, फार्मर्स थे, बहुत दुखी थे उनसे, क्योंकि फार्मर्स के साथ भी ये लोग बहुत ज़्यादा अन्याय कर रहे थे। यहाँ पे इंडिगो फार्मिंग होती थी, और बेसिकली इंडिगो फार्मिंग प्लस जूट फार्मिंग होती थी। बेसिकली एक तरह का क्रॉप्स ऐसा था जो ब्रिटिश अपने इंडस्ट्री में यूज़ करते थे, लेकिन इसे किसान जो थे ना, यहाँ किसानों बहुत गरीब हो गए थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको ज़बरदस्ती इंडिगो करवाया जाता था। एक बेसिकली कलर था कपड़ों के लिए, इसका मतलब करवाया जाता था। और इसके बाद और भी सेक्टर्स थे, जैसे आर्टिशंस हो गया, मतलब जो आर्टिशंस थे, जैसे ब्लैक स्मिथ्स हो गया, गोल्ड स्मिथ्स हो गया, जो नॉर्मल जो पॉटर्स थे, इन लोगों का भी जॉब कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का जो जॉब था वो डिक्लाइन हुआ। इसके कई कारण माने जाते हैं। जो वीवर्स थे उसका जॉब इसलिए गया क्योंकि जो ब्रिटेन में जो था वो मशीनों से बना हुआ कपड़ा आने लग गया था, और ये कपड़े बहुत सस्ते होते थे, और इंडिया में बना हुआ कपड़ा बहुत महंगा होता था, क्योंकि बेसिकली हाथों से ज़्यादातर काम होता था। इस तरह से धीरे धीरे जो इंडिया का जो इंडस्ट्री था, कॉटन इंडस्ट्री, जो पूरी दुनिया में पॉपुलर था, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया प्लान तरीके से। और धीरे धीरे देखोगे तो मतलब इसी तरह से लोगों में जो असंतोष था, लोगों में जो एक तरह से मतलब
मतलब क्या बोलूँ, मतलब गुस्सा था, इस कारण से रिबेल हुआ और 1857